अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक हम लोगों का आज सेकंड इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मैंने कहा इम्पॉर्टेंट था, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अहम इम्प्रूवमेंट मेड बाय द मूजले, वो इम्पॉर्टेंट था उसमें। तो कंबाइन करके हमने इकट्ठा उसको लिखा था कि अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए, राइट अ नोट ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, आल्सो गिव द इम्प्रूवमेंट मेड बाय द मूजले, तो वो कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज उससे अगला दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल जो कि हमारे सामने इस वक्त किताबों में मौजूद है। तो हमने ये लास्ट टाइम देखा था कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इस पर जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल बना फाइनल फॉर्म में, वो हमारा क्या कहलाता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप की तादाद वो थी 8 उसमें ग्रुप थे, जिसको नंबर रोमन में लिखा जाता था 1 to 8 इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ग्रुप की तादाद 1 to 8, और इसको जब इम्प्रूव किया मूजले ने तो इसने इसमें 2 सब ग्रुप्स बना दिए, और वो था ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप। और अगर हम टोटल काउंट करें तो एलिमेंट्स को 8 ग्रुप से उसने क्या कर दिया था, ए 8 सब ग्रुप अलहदा बनाए और बी जो थे वो 8 सब ग्रुप उसने क्या कर दिए, अलहदा बनाए। तो इस तरह अलहदा करने से पीरियोडिक टेबल की जो लेंथ थी वो इंक्रीज कर गई। इस वजह से हम इस पीरियोडिक टेबल को इस तरह से भी डिफाइन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बेस करता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे, जो कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और दूसरा इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब हमने इस पीरियोडिक टेबल की सारी डिस्कशन करनी है कि इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स, ठीक। हमने इनकी तादाद देखनी है और साथ साथ इसमें पीरियोडिसिटी को डिस्कस करना है। तो ग्रुप को हम लोग पहले डिफाइन कर चुके थे कि पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। फिर हमने ये भी लिखा था कि ग्रुप नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है, एलिमेंट के वैलेंस ऑर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पीरियड जिसके जरिए से हम ये भी बता सकते हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी। तो ये 2 चीज़ें हमने ग्रुप में देखी थी कि ग्रुप हमें इंफॉर्मेशन देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट और एटम, और नंबर 2 ग्रुप की अगर हम बात करें तो इट डिफाइन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, किसी एलिमेंट की वैलेंसी भी यहीं से डिफाइन होगी। जैसा कि एग्जांपल में देखें, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे उसकी वैलेंसी भी क्या है, 1 है। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम लिखेंगे कि वो वैलेंसी शो करेगा 2। अच्छा, इसके बाद आएगा पीरियड। तो पीरियड के बारे में हमने पढ़ा था, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ शेल, ठीक है, इन एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट में, किसी एटम में उसके नंबर ऑफ शेल की तादाद हमें क्या बताएगा, पीरियड बताएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप है इसकी तादाद है, अगर हम इसी हवाले से देखें तो फिर हम लिखेंगे कि इनके ग्रुप बनते हैं 8, और उनको डिवाइड किया गया 2 सब ग्रुप में। पहला 1 to 8 ए सब ग्रुप, और इसके साथ साथ इसमें दूसरा 1 to 8 बी सब ग्रुप,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास ग्रुप की तादाद कि मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल में इतने नंबर ऑफ ग्रुप्स मौजूद हैं। अगर हम इनको ओवरऑल लिखें कि हम जो प्रोडिक्ट टेबल देखते हैं उसमें 8th ए ग्रुप और 8th बी ग्रुप, इनमें जितने एलिमेंट हैं, अगर हम इनको सब ग्रुप्स ए और बी के अलावा ऐसे काउंट करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, तो फिर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बनते हैं 18। तो फिर ग्रुप की तादाद बन जाती है 18। और जो पीरियड है, पीरियड की इसमें उसी तरह से मेंडलीफ की तरह पीरियड का जो नंबर है वो है 7। तो 1 to 7 पीरियड इसमें मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल में मौजूद हैं। अब आ जाएगी एलिमेंट की डिटेल। अच्छा, इसमें आपने ये भी याद रखना है कि जो ग्रुप का नंबर है वो आप लोगों ने उसको लिखा करना है रोमन न्यूमेरल्स में, ये रोमन न्यूमेरल्स हैं। और जो पीरियड है इसको अरबिक न्यूमेरल्स में, जो कि हम नॉर्मल गिनती लिखते हैं 1 to 7, उस तरह से लिखा करना है। अब हम जो है वो पढ़ेंगे इनकी डिटेल। तो पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप को। अगर हम ग्रुप्स को डिवाइड करें सब ग्रुप्स में, तो 2 सब ग्रुप हमारे पास बने, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप। ए सब ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? इसमें मौजूद एलिमेंट को बोला करते हैं टिपिकल और नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो द सब ग्रुप ए इट कंटेन नॉर्मल, टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। टिपिकल, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होंगे? इसमें हम लिखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे एस ब्लॉक क्या है, और पी ब्लॉक एलिमेंट। इनको हमने नॉर्मल टिपिकल क्यों कहा? टिपिकल मीन कि ये एक टिपिकल बिहेवियर शो करेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर कन्फिगर्ड समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का रिकन्फिगुरेशन अगर हम इनकी देखें तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से मौजूद हैं। तो अगर ये वो वाले एलिमेंट हैं जिनको हम टिपिकल इस वजह से कह रहे हैं, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव इस वजह से कह रहे हैं कि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में मौजूद होगा? वैलेंस शेल में। ठीक, या हम इसको ऐसे लिखें कि वैलेंस शेल में मौजूद जो वैलेंस ऑर्बिटल हैं वो क्या हैं? आर इन फिलिंग ऑर्डर। ठीक है, तो वो तमाम एलिमेंट जिनका वैलेंस शेल्स या वैलेंस ऑर्बिटल वो फिलिंग ऑर्डर में है, उसके अंदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा। ऐसे एलिमेंट एक बिहेवियर, खास किस्म का ही बिहेवियर शो करेंगे और इन एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? टिपिकल, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये बिहेवियर की बात हम आगे जाकर करेंगे। तो खैर आपने यहां से समझना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल में आए, वैलेंस ऑर्बिटल जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसके अंदर आकर आए, तो ऐसे एलिमेंट कहलाएंगे टिपिकल। और वो किस में रख दिए गए? तमाम के तमाम ए सब ग्रुप में। और मैंने कहा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सारा एस ब्लॉक और इसके साथ साथ पी ब्लॉक। इसके बाद आया सब ग्रुप बी। अब सब ग्रुप जो बी है इसके अंदर कौन से एलिमेंट आए? तो इसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनको नाम दिया करते हैं नॉन टिपिकल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ग्रुप्स को जो डिवाइड किया था सब ग्रुप ए में और सब ग्रुप बी में, तो उसके अंदर तो उसमें आ जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन टिपिकल एलिमेंट। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे और नॉन टिपिकल एलिमेंट? तो इसमें हम लोग लिखेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? टिपिकल, नॉन टिपिकल और ट्रांजिशन। अच्छा, इनको हमने इसमें क्यों रखा या नॉन टिपिकल क्यों बोला? कि अगर हम इसी की बात करें, जैसा कि मैंने यहां से एग्जांपल से समझाया, इनके अंदर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आएगा? वो वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर नहीं आएगा, बल्कि वैलेंस से अगर हम इनर मूव करें तो आउटर मोस्ट शेल से इनर शेल जो होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आकर ऑर्बिटल को क्या करेगा? फिल करेगा। इसका मतलब है हम ये लिखेंगे कि इनर शेल आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन।
इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ने आकर ऑर्बिटल को फिल करना है तो इलेक्ट्रॉन ने कहां पर आना है, इनर शेल में। तो इसका मतलब है इनकी फिर प्रॉपर्टी इनसे क्या हो गई, डिफरेंट, इसलिए इनको नाम दिया गया ट्रांजिशन का या नॉन टिपिकल, और यहां पर क्या कहलाया, टिपिकल और नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो यहां हम इसको समझ लें कि हम क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं या ट्रांजिशन कहते हैं। देखें, ट्रांजिशन का लफ्जी मतलब है चेंज। अगर हम पीरियोडिक टेबल की पिक्चर बनाएं तो ये इसकी सिंपल पिक्चर है जो कि मैं शो कर रहा हूं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल, इसमें ये वाला ब्लॉक कहलाता है एफ ब्लॉक, ये डी है, ये एस है और ये पी ब्लॉक कहलाता है। तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के दरमियान वाला ये वाला जो सारे का सारा यहां पर पोर्शन है ये कहलाता है डी ब्लॉक, और हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए, ट्रांजिशन का लफ्जी मतलब है चेंज। वो चेंज क्या कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एक्टिव मेटल्स, ये सारी बातें आगे आएंगी। और पी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं वो हैं लेस एक्टिव, ये एक्टिव मेटल हैं और उधर हम उनको लिख सकते हैं लेस एक्टिव एलिमेंट, वो उतने एक्टिव नहीं हैं। तो जो इनके दरमियान हम एलिमेंट हैं जिनको हम डी ब्लॉक कह रहे हैं, उनको हमने कहा कि वो उनके अंदर इन दोनों के हवाले से चेंज है। वो चेंज क्या, ना तो वो ज्यादा एक्टिव हैं ना वो इतने कम लेस एक्टिव हैं। इसका मतलब वो इनके इन बिटवीन है। तो इन बिटवीन बिहेवियर की वजह से हम बोलेंगे कि ये ऐसी एलिमेंट थे, ना तो इधर थे ना इनकी तरह थे, तो इनका बिहेवियर क्या था, चेंज था। तो चेंज की वजह से इनका नाम क्या पड़ा, ट्रांजिशन। ये एक वजह। दूसरी, ट्रांजिशन हम ऐसे भी बोलेंगे कि अगर हम देखें एलिमेंट यहां एक्टिव से यहां किस में चेंज हो रहे हैं, लेस एक्टिव में, तो एक से दूसरी फाइनल फॉर्म में पहुंचने के लिए जो दरमियान में इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, हम उस इंटरमीडिएट फॉर्म को चेंज फॉर्म भी कहते हैं। तो इस वजह से भी हम लोग क्या कहा करते हैं इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके ना बुक में वो वर्ड ये यूज करता है कि इट शोज ट्रांजिशनल बिहेवियर बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ट्रांजिशनल बिहेवियर मीन कि यहां एक्टिव से लेस एक्टिव में आने के लिए जो दरमियाना बिहेवियर था, ना ज्यादा एक्टिव ना ज्यादा लेस रिएक्टिव, वो जो दरमियाना बिहेवियर है वो ये वाले एलिमेंट शो करते हैं। इस वजह से भी इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। तो देखें, अगर मैं एक यहां से इक्वेशन बनाऊं कि हम चले एक्टिव से लेस एक्टिव की तरफ, तो इनके दरमियान यहां जो स्टेज आई ये वाली स्टेज इस फॉर्म को और इस फॉर्म को आपस में जोड़ती है। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि ये वो एलिमेंट हैं विच एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। देखें, दो तीन तरह से हमने इसको क्या बोला कि ट्रांजिशन एलिमेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि दीज आर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। ब्रिज मीन कि जो प्रॉपर्टी का चेंज आता है इधर से इधर, वो ये डिफाइन करते हैं, और इस चेंज की वजह से हम इनको क्या बोला करते हैं, ट्रांजिशन। तीसरा जो मैंने यहां बताया कि इनमें चेंज है किस तरह का, कि इनका इनर शेल जो है वो प्रोसेस में है कंप्लीशन में। आउटर शेल ऑर्बिटल पहले एक फील्ड होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहां आना शुरू हो जाते हैं, इनर शेल में। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब हमने छठा चैप्टर पढ़ना है तो उधर जाकर हमने सारी ये जो है डिस्कशन है ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में वहां पर जाकर करनी है। तो ये था वाई डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अच्छा, ये हमने बात की ग्रुप्स की कि ये टिपिकल और नॉर्मल होंगे और ये हो जाएंगे नॉन टिपिकल और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आ गई डिटेल पीरियड की। तो पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड्स को अरेबिक न्यूमेरल में लिखा जाएगा और पीरियड की तादाद कितनी है, 1 to 7। जो पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, इट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट क्यों बोला, कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सबसे कम है। और कितने इसमें एलिमेंट हैं, सिर्फ 2, एक हाइड्रोजन और एक क्या है, हीलियम। 2 इसमें एलिमेंट हैं, इस वजह से इट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। इसके बाद हमारे पास आएगा सेकंड पीरियड। तो आपकी बुक में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया उसमें ऐसे ही डिटेल दी गई कि आपने पीरियड की यहां सारी की सारी डिस्क्रिप्शन करनी है। सेकंड पीरियड जो है, इट इज कॉल्ड
शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट मीन ये इससे क्या हो जाएगा, लॉन्ग होगा, और इसके अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, 8 कैसे होगी कि इसमें यहां से 2 आ जाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, और इधर 6 हमारे पास क्या होंगे, पी ब्लॉक, तो ये 6 और 2 क्या हो जाएंगे, 8। तो सेकंड पीरियड आर कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड विच कंटेन 8 एलिमेंट। ठीक है, आउट ऑफ विच 2 आर फ्रॉम द एस ब्लॉक एंड 6 आर फ्रॉम द पी ब्लॉक। ये तमाम के तमाम कौन से सब ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, ए सब ग्रुप के अंदर। जो बी सब ग्रुप है वो हम स्टार्ट में भी कर चुके थे बात इससे पिछले में, कि ये सारे के सारे एलिमेंट किस में आते हैं, बी सब ग्रुप में। ये भी ए सब ग्रुप है, ये भी ए सब ग्रुप है, इसके दरमियान कौन सा ग्रुप आ जाएगा, बी। तो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट आएंगे। अब जरा थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल बना लें। इतना पीरियोडिक टेबल जो है ये आप लोगों ने भी याद करना है। सबसे पहले आएगा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यहाँ पर ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। अच्छा, इसके सामने यहाँ पर आएगा स्कैंडियम, और ये चलते चलते कहाँ एंड होगा, जिंक तक। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक। और इधर से हम स्टार्ट करें अगर, तो ये है बोरॉन, और ये एंड कहाँ पर होता है, जाकर फ्लोरीन पर। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करें तो इसके ऊपर हाइड्रोजन और इसके साथ यहाँ पर हीलियम, तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड। तो इस फर्स्ट पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो कितने एलिमेंट मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। ये हमारा सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। तो सेकंड के अंदर कितने एलिमेंट हैं, यहाँ अगर हम चलें स्टार्ट करें तो ये होता है 3, ये हमारा आएगा फर्स्ट ए, ये आएगा सेकंड ए, ये 3 से चलते चलते, सॉरी ये हीलियम यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर पहुंचेगा, 8A तक। ठीक, तो वो आ जाएगा 8A। अब देखें यहाँ पर ये एलिमेंट हैं 2 और यहाँ से 6 आएंगे, तो ये 8। तो सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, यहाँ हम इकट्ठा लिखते हैं, सेकंड के साथ साथ थर्ड पीरियड, बोथ आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। ठीक है, इनके अंदर एलिमेंट की तादाद क्या बनेगी, 8 बनेगी। अब देखें इसमें पीरियोडिसिटी क्या होगी कि सेकंड और थर्ड में जो रेपिटिशन आएगी वो एवरी 8th एलिमेंट पे होगी। कि अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें तो 1, 2, 3, यहाँ 6 के बाद हम यहाँ पहुंचेंगे 8, तो 8वें के बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा, सोडियम। इसका मतलब है सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती होगी, लिथियम से। इसी तरह से आप फ्लोरीन से स्टार्ट हो जाएं तो फ्लोरीन के बाद ये पहला नंबर, और आप यहाँ 8वें पे पहुंचेंगे तो यहाँ अगर देखेंगे फ्लोरीन की प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, क्लोरीन से। तो देयर इज अ रेपिटिशन इन प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल। यहाँ रेगुलर इंटरवल 8 का होगा, इसलिए ये हमारी क्या कहलाएगी, इसमें पीरियोडिसिटी कहलाएगी। इसके बाद बारी आ गई पीरियड नंबर 4 और 5। तो पीरियड 4 एंड 5 दीज आर कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट मीन के ये उनकी निस्बत लॉन्ग पीरियड है, और इनके अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी आएगी, 4 और 5 में यहाँ पर 2 ये और 6, तो 8 हमारे पास आ जाएंगे एलिमेंट टिपिकल। और इसके साथ यहाँ ये 10 एलिमेंट बनते हैं स्कैंडियम टू जिंक, तो 10 एलिमेंट कौन से आ जाएंगे, ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट, ये आएंगे। तो कितने टोटल आ जाएंगे इसमें, 18 एलिमेंट, 8 आर टिपिकल एंड 10 आर ट्रांजिशन। तो अगर हम इसमें पीरियोडिसिटी की बात करें तो इसमें जो पीरियोडिसिटी है वो कब आएगी, पीरियोडिसिटी आएगी आफ्टर 18 एलिमेंट। जैसा कि अगर हम यहाँ से पोटाशियम से स्टार्ट करें तो 18वां नंबर आगे आकर हमारा किसका बनता है, रुबीडियम का। इसका मतलब आफ्टर 18 एलिमेंट देयर इज अ पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। ये हमारे पास आ जाएगा पीरियड नंबर 4 एंड 5। अब इसके बाद आ गया पीरियड नंबर 6। तो पीरियड नंबर 6 आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड।
ठीक है, ये लॉन्गेस्ट मीन स्मॉल है और लॉन्ग मीन इससे भी लार्जर जो है वो पीरियड है। इसके अंदर जो एलिमेंट की तादाद है वो है 32 एलिमेंट हैं। किस तरह से? 8 हम इसमें लिखेंगे टिपिकल एलिमेंट जो कि यहाँ मौजूद हैं, सीजियम है, बेरियम है, और 6 यहाँ से आ जाएंगे, तो 8 इसमें टिपिकल, 10 इसमें डी ब्लॉक, 10 इसमें डी ब्लॉक आ जाएंगे यहाँ से, ये वाले ये हो गए 18। और साथ साथ बेरियम के आगे यहाँ स्टार्ट होता है लेंथेनम और रेडियम के आगे यहाँ स्टार्ट होता है एक्टेनम। ठीक है, जो हमने यहाँ ये वाला पोर्शन बनाया एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे के सारे भी यहाँ पर मौजूद थे इस 6 पीरियड के अंदर। ठीक है, और ये 2 सीरीज में डिवाइड है एफ ब्लॉक, जिसमें ये ऊपर वाली सीरीज स्टार्ट होती है जिनको लिखा जाता है लेंथेनाइड सीरीज, और नीचे वाली जो सीरीज है इसको लिखा जाता है एक्टेनाइड सीरीज। ठीक है, ऐसा क्यों कि इन तमाम एलिमेंट की जो यहाँ मौजूद हैं ये 14 एलिमेंट हैं, यहाँ भी 14, इनकी प्रॉपर्टी मिलती है लेंथेनम से, इसलिए इनको कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज। तो यहाँ अगर हम लिखें तो 14 एलिमेंट कौन से हैं एफ ब्लॉक के, तो फिर 14 + 10 24 और 8 इसमें ऐड करो तो कितने एलिमेंट बनेंगे? 32 एलिमेंट बनेंगे। इसका मतलब है पीरियड नंबर जो 6 होगा वो हमारा क्या होगा? इट इज अ लॉन्ग पीरियड होगा। ठीक है, जिसमें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट टेबल के कहाँ पड़ा हुआ है? नीचे। तो ये भी कहाँ मौजूद होते हैं? 6 पीरियड में। और इसमें लास्ट पीरियड नंबर 7, और पीरियड नंबर 7 हमारा क्या होगा? इसको भी हम कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड, इनकम्प्लीट पीरियड की बात करता है यहाँ पर वो। वैसे हम बाकियों की निस्बत बात करें तो लॉन्ग है, लेकिन इन दोनों की निस्बत इसकी निस्बत ये वाला जो 6 वाला उसकी निस्बत ये क्या होगा? थोड़ा सा शॉर्ट होगा। ऐसा क्यों है कि ये पीरियड ही कंप्लीट नहीं है, इसके बाकी एलिमेंट जो हैं वो अभी डिस्कवर नहीं हुए, दैट्स वाई, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इट इज द इनकम्प्लीट पीरियड। अब इसमें एलिमेंट की तादाद कितनी है? तो इसमें एलिमेंट की तादाद हमारे पास बनेगी 26 एलिमेंट इसमें बनेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कैसे होगा? इसमें 2 नॉर्मल एलिमेंट आएंगे, 10 इसमें ट्रांजिशनल आएंगे और 4 इनर ट्रांजिशन। इसमें जो तादाद बनेगी वो 2 उसी तरह से टिपिकल, 10 इसमें ट्रांजिशन कौन से? जिसको हम डी ब्लॉक कह रहे हैं, और इसके साथ 14 कौन से आएंगे? एफ ब्लॉक, और यहां 14 कौन से होंगे? एक्टेनाइड। ठीक है, 2 टिपिकल, 10 ट्रांजिशन जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट, और 14 एलिमेंट इसमें कौन से आ जाएंगे? एक्टेनाइड। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा? पीरियड नंबर 7 कहलाएगा। यहां देखें 2 ये आ जाएं, यहां से एक्टेनम से स्टार्ट होते होते हम पहुंचेंगे 112 112 एलिमेंट तक, ये बनेंगे 10 ट्रांजिशन, तो ये बने 10 और ये 2 यहां पर आ गए, तो ये बन गए हमारे पास 12, और नीचे 14 जो एलिमेंट होंगे ये सारी एक्टेनाइड वाली सीरीज। तो टोटल एलिमेंट कितने बन चुके हैं हमारे पास? 26। इसमें जो ये 6 बचे हैं आगे पी ब्लॉक वाले वो अभी डिस्कवर नहीं है। इसका मतलब है इसको क्या बोला करते हैं कि इट इज द इनकम्प्लीट पीरियड्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पीरियड की तादाद प्रोडक्ट टेबल के अंदर, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर। तो आपने जब इसको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है तो पहले आपने इसी तरह से कि इसको ग्रुप को 2 तरह से डिवाइड किया, फिर पीरियड की आपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि पीरियड 1 to 7, और उनकी डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख देनी है जो कि आपकी बुक में लिखी गई है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ये सारी की सारी जो है वो आप लोगों ने इसमें डिस्क्रिप्शन करनी है। अच्छा, कुछ किताबों के अंदर यहाँ पर ये 24 भी लिखा होता है नंबर। ठीक है, 24 वो उन्होंने उस वक्त तक लिखा है जब एलिमेंट 110 तक डिस्कवर हुए। ठीक है, हम इसमें देखेंगे आगे कि जो एक्टेनाइड एलिमेंट है ना, यहां पर पाया जाता है यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 92। आफ्टर यूरेनियम 92 के बाद जितने एलिमेंट हैं वो लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो अखज़ किए जाते हैं, डिस्कवर किए जाते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। इस वजह से हम देखेंगे कि इन एलिमेंट को बोला करते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ठीक है, जो कि यहाँ पर भी हैं। तो वो 110 तक थे, तो इसलिए 2 कम होने पर कुछ किताबों में 24 लिखा होता है। हमारी जो बुक है उसके अंदर चूंकि वो 112 तक कंसीडर कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एलिमेंट की तादाद कितनी है? 26। तो ये अभी
पहला इसका जो था हिस्सा था मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में कि आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन दोगे और साथ साथ पीरियड की। अब इसके साथ साथ प्रोडक्ट टेबल में कुछ ग्रुप्स को फैमिली नाम दिया गया। जैसे यहां पर आप देखें, ये जो एक पूरी की पूरी सीरीज थी, इनको लैंथेनाइड सीरीज का नाम दिया गया। ये सीरीज थी, इसको एक्टेनाइड सीरीज का नाम दिया गया। एक और इनका नाम भी आता है इन दोनों सीरीज का कि चूंकि ये वाले एलिमेंट जमीन के ऊपर बहुत कम पाए जाते हैं, स्केयर हैं, तो स्केरसिटी होने की वजह से, कम होने की वजह से हम इसको क्या कहा करते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये एलिमेंट लैंथेनाइड, एक्टेनाइड का दूसरा नाम है रेयर अर्थ। अब हम आते हैं कि इस प्रोडक्ट टेबल में कुछ ग्रुप्स को भी फैमिली नेम दिया गया। फैमिली नेम मीन जैसे हम इन तमाम एलिमेंट को एक नाम से जानते हैं, रेयर अर्थ, जिसमें एक इसको कहते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। इस तरह से कुछ ग्रुप्स को भी हम एक फैमिली नेम से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब हम उस फैमिलीज की अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इसमें फैमिलीज। प्रोडक्ट टेबल में पहले ग्रुप में हमने इसको डिवाइड किया और पीरियड में अब कुछ ग्रुप को फैमिली नेम दिया गया। अगर हम बात करें ये फर्स्ट ए ग्रुप, तो फर्स्ट ए ग्रुप को फैमिली नेम दिया गया अल्कली मेटल का। ठीक है, वाई दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल। हम क्यों फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं? अल्कली मीन बेस। ठीक है, वो कहता है कि अगर हम इनको वाटर में ऐड करें इन मेटल्स को, तो ये आगे क्या जनरेट करते हैं, अल्कली। अल्कली मीन बेस, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। वो कहता है जैसा कि हम सोडियम लें, आप इसको पानी में ऐड करें, तो पानी में ऐड होने पर ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ एवोल्यूशन होगी हाइड्रोजन गैस की। तो बाय द प्रोडक्शन ऑफ बेस इट इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल। इसी तरह से सेकंड ए ग्रुप, इनको भी नाम दिया गया अल्कलाइन अर्थ मेटल का। अब अल्कलाइन मीन उसी तरह से ये वर्ड अल्कली, कि ये भी अल्कली जनरेट करते हैं, बेस जनरेट करते हैं। और दूसरा कि ये जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं कंबाइंड फॉर्म में। जैसा कि एक इनका ये जो ऑक्साइड कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, हम पढ़ेंगे इस मिनरल का नाम है डोलोमाइट। ये रॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। तो ये जमीन के ऊपर ज्यादा पाई जाने की वजह से इनका क्या नाम दिया गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बल्कि ये कहते हैं कि जो अर्थ का कोर पोर्शन है, क्रस्ट, उसके अंदर ज्यादातर यही वाले एलिमेंट पाए जाते हैं। तो अब इनकी भी अगर हम एग्जाम्पल लिखें कि अल्कलाइन क्यों लिखा, कि अगर हम इसको भी वाटर में ऐड करें तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनकी भी इस अल्कली प्रॉपर्टी की वजह से इनका नाम बन गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, जो 8th ए ग्रुप है, इनको भी फैमिली नेम दिया गया और इनका फैमिली नेम है नोबल गैसेस। ठीक है, और इनर्ट फैमिलीज, ये इसका नाम आ जाएगा फैमिली नेम, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, नोबल गैसेस। इसी तरह से 7th ए ग्रुप को फैमिली नेम दिया गया हैलोजन, और ये वर्ड लिया गया हॉल्स। हॉल्स मीन सॉल्ट और जन मीन फॉर्मेशन। ये ऐसा ग्रुप है जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। हमने पढ़ा है जैसा कि सोडियम को क्लोरीन से मिलाएं तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है। आप पोटाशियम से मिला लें, पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट है। बेरिलियम क्लोराइड आप मेटल से मिलाएं तो ये भी सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप हैं, इस वजह से इनको क्या नाम दे दिया गया, हैलोजन का। इसी तरह से ये जो 6th ए एलिमेंट हैं, जहां पर है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन एलिमेंट्स को भी 6th ए एलिमेंट, इनको नाम दिया जाता है चाल्कोजन फैमिली का। ठीक है, अब चाल्कोजन फैमिली कौन सी है? चाल्को मीन ओर फॉर्मिंग ग्रुप। ठीक है, जन मीन फॉर्मेशन, चाल्को मीन ओर और जन मीन फॉर्मेशन। ये ओर फॉर्मेशन यानी कि धात की फॉर्म में पाई जाती हैं। बहुत सारी ओर्स इनकी मौजूद हैं, जैसा कि आपने शायद मैट्रिक में की ओर पढ़ी हो, क्यूपरस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। इसका नाम था कॉपर ग्लांस, जिससे हम लोग कॉपर मेटल हासिल करते थे। मेटलर्जी वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। तो ये देखें, ये इसकी ओर पाई जाती है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, चाल्कोजन फैमिली कहते हैं। इसी तरह से ये वाला जो यहाँ मौजूद है ग्रुप एक, बी ग्रुप में, जो कि है हमारे पास कॉपर, सिल्वर और गोल्ड,
ये वाला ये फर्स्ट बी सब ग्रुप है, इनको भी एक फैमिली नेम दिया गया और वो है कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मीन कि हम इससे कॉइन सिक्का बना सकते हैं, तारें बना सकते हैं, तो ये इस फैमिली का नाम आ गया कॉइनेज मेटल। आपने देखा होगा गोल्ड के सिक्के हैं, सिल्वर भी, और कॉपर वैसे तारों में यूज होती है। तो ये हमारे पास कुछ फैमिलीज नेम थे कि हमने इन बहुत सारे ग्रुप्स को फैमिली नेम से क्या करना है, मुखातिब करना है। अब इसी के साथ साथ पीरियोडिक टेबल को एक और तरह से भी क्लासीफाई किया गया और वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल, कि किस ऑर्बिटल में किसी एलिमेंट का कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑर्बिटल, कि किस ऑर्बिटल में और इलेक्ट्रॉन कौन सा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होगा, आउटर मोस्ट आखिरी इलेक्ट्रॉन। उस बिना पर हम इनको क्या कहते हैं, और भी इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इस बिना पर इसकी 4 क्लासिफिकेशन की गई। वो तमाम एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उनके अंदर ग्रुप आएगा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप और साथ साथ इसमें हीलियम। ये यहाँ हीलियम मौजूद है, वो भी इधर आ जाएगी, क्योंकि अगर हम उसकी कन्फिगुरेशन देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है 1s2। इसी तरह से दूसरी इसमें बनी वो तमाम एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा पी ऑर्बिटल के अंदर या पी सबशेल के अंदर, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। इनके अंदर आ जाएंगे ग्रुप 3a2 ग्रुप 8a। ये तमाम एलिमेंट कहां पर आ जाएंगे, पी ब्लॉक के अंदर। अगर हम बात करें बोरॉन की तो बोरॉन है 5, 1s2, 2s2, 2p1, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी के अंदर आ रहा है, तो ये पी ब्लॉक है। इसी तरह से वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, डी ब्लॉक के अंदर, या डी ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, यहां आएगा डी ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, वो कहलाएंगे डी ब्लॉक। तो ये कहां से स्टार्ट होंगे, ये सारे का सारा ये वाला पोर्शन फर्स्ट सेकंड बी, यानी कि फर्स्ट बी टू 8th बी, ये सारे का सारा कहां पर आ जाएगा, डी ब्लॉक में। ठीक है, एक्सेप्ट लेंथेनम और एक्सेप्ट लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, और लास्ट पे एफ ब्लॉक आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वो एलिमेंट जिनका एफ ऑर्बिटल क्या होगा, आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे। इसी वजह से हमने यहां पर ये सारा एफ ब्लॉक है। तो अगर हम लिखें इनकी एग्जाम्पल तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ये सारे के सारे क्या होंगे, एफ ब्लॉक। ये सारा आ जाएगा डी, ये एस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, किसके लिए, कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, जैसा कि हम कहते हैं कि ये पी ब्लॉक वाला है तो हम आगे जाकर देखेंगे ये नॉन मेटल्स हैं, एस ब्लॉक है तो हमें पता चलेगा ये वो एलिमेंट हैं जो कि मेटल्स हैं। ठीक है, तो इससे हम उनकी क्या कर सकते हैं, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमें और क्या पता चलेगा, इनकी वैलेंसी का और ऑक्सीडेशन स्टेट का भी। तो इस क्लासिफिकेशन से एक तो हम इनकी प्रॉपर्टी, दूसरा इनकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे तो उनकी वैलेंसी हमें पता होगा फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप के अंदर है तो +1 या +2 होगी। यहाँ पी ब्लॉक हैं तो पी ब्लॉक के अंदर हम देखेंगे स्टार्ट होगी प्लस से, और आगे जाकर देखेंगे कि वैलेंसी जो है वो इस तरह से माइनस में भी आएगी। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो इनको इन ब्लॉक्स में रखने से क्या हो सकती हैं, डिफाइन हो सकती हैं। तो ये थी इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ filling of the valence electron in various orbital या which orbital are in the process of filling।
अच्छा, यहाँ तक बच्चे हम इसको करते हैं। अभी इसमें एक और तरह की रहती है जो क्लासिफिकेशन है, तो वो है कि हम प्रोडिक्ट टेबल को क्लासीफाई करेंगे मेटल्स में, नॉन मेटल्स में या मेटलॉइड्स में। तो इंशाल्लाह वो जो है वो हम इससे अगली क्लास में करेंगे। तो आपने उसी तरह से वीडियो देखनी है। वीडियो के एंड पर आप लोगों ने कमेंट भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो किसी का कोई क्वेश्चन है वो या तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं या उसी वक्त करेंगे जो कि आप लोगों की ऑनलाइन जो है वो क्लास होगी, जिसमें हम जूम के अंदर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो अब इससे अगली क्लास में देखते हैं इसको। अल्लाह हाफिज।